हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा है डॉकर वॉल्यूम्स वर्क। बेसिकली डॉकर वॉल्यूम वर्क कैसे करता है, ये डॉकर वॉल्यूम है क्या। तो डॉकर वॉल्यूम के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इससे पहले हमें कंटेनर्स और इमेज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और कंटेनर और इमेज, और उससे पहले हमें डॉकर के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो सिंपली यदि मैं डॉकर के बारे में बात करूँ तो डॉकर क्या होता है। डॉकर एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। बेसिकली डेवलपर कोई भी सॉफ्टवेयर को जब बिल्ड करता है तो एक आइसोलेशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सके और रन कर सके। एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो आइसोलेट होता है। तो अभी डॉकर के बारे में हम इतना ही देखते हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा क्या है अभी? डॉकर वॉल्यूम्स। उसके बाद देखते हैं इमेज। इमेज क्या होता है? बेसिकली इमेज, इमेज से कंटेनर होता है। इमेज से हम कंटेनर बनाते हैं। इमेज क्या होता है? बेसिकली इमेज रीड ओनली टेम्पलेट होती है, ठीक है। और कंटेनर क्या होता है? इमेज से हम कंटेनर क्रिएट करते हैं और इसी कंटेनर में हम कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके उसे टेस्ट करते हैं इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। अब हमने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया। कहाँ डिप्लॉय कर दिया दोस्तों? हमने डिप्लॉय कर दिया कंटेनर में। अब सवाल ये उठता है, यदि हमें कंटेनर टू कंटेनर, कंटेनर टू कंटेनर यदि कोई डेटा शेयर करना हो तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों वहां पे कंसेप्ट आता है वॉल्यूम्स का। क्या आता है दोस्तों? वहां पे कंसेप्ट आता है वॉल्यूम्स का। यदि दो कंटेनर के डेटा को आपस में यदि शेयर करना है तो कैसे करेंगे? तो वहीं पे कंसेप्ट आता है वॉल्यूम का। इसलिए मैंने आपको बोला था कि यदि मैं वॉल्यूम्स के बारे में बात करूँ तो इससे पहले हमें डॉकर के बारे में बात करना पड़ेगा, फिर इमेज के बारे में बात करना पड़ेगा, फिर कंटेनर के बारे में बात करना पड़ेगा। तो डॉकर वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? एक डायरेक्टरी होती है। अब डिस्कस करते हैं वॉल्यूम्स के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है? बेसिकली वॉल्यूम जो होता है एक डायरेक्टरी होती है जिसको हम डिक्लेयर कर देते हैं जब हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ कंटेनर। वहां पे हम वॉल्यूम डिक्लेयर कर देते हैं। देन कैसे वॉल्यूम दो कंटेनर्स को के डेटा को कैसे, दो कंटेनर्स में जो डेटा है उसको कैसे शेयर करता है, किस तरीके से वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली उसी के बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं। और भी डिटेल हम क्या करते हैं, वॉल्यूम्स क्या होता है? कंटेनर टू कंटेनर डाटा शेयर करना। यदि होस्ट टू कंटेनर यदि डेटा शेयर करते हैं, शेयर करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए भी वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं वॉल्यूम होस्ट टू कंटेनर, कैसे डेटा शेयर करते हैं? अब सवाल उठता है होस्ट क्या होता है। होस्ट कोई नहीं दोस्तों, होस्ट सिंपल एज ए सर्वर होती है जिस डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वो मैं आपको डिस्कस प्रैक्टिकली अभी आपको मैं दिखाऊंगा। होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है सिंपल, जब आप सर्वर क्रिएट करते हैं, फिर वो ऑन ऑन प्रेमिसेस सर्वर हो या क्लाउड बेस्ड सर्वर हो, जब आप सर्वर क्रिएट करते हैं वही सर्वर आपका क्या है? होस्ट है, जिसको आपको आप एक लोकल मशीन भी बोलते हैं। सिंपल, आप लोकल होस्ट का मतलब जहाँ पे आपका सर्वर है वही आपका लोकल होस्ट है। आप यही समझिए सिंपल। तो उस सर्वर से उस होस्ट से, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली अभी डिस्कस करके अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। तो उस सर्वर से उस कंटेनर से यदि डेटा शेयर करना हो तो कैसे करें?
अब सवाल उठता है, मैंने आपको बताया होस्ट टू कंटेनर कैसे डेटा शेयर करते हैं और कंटेनर टू कंटेनर डेटा कैसे शेयर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि कंटेनर हमारा डिलीट हो जाए, क्वेश्चन उठता है, तो क्या हमारा वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा? कभी नहीं डिलीट होगा। इसलिए तो वॉल्यूम्स का इंपॉर्टेंस। यदि आपका कंटेनर बाई चांस किसी ने डिलीट कर दिया एज ए ह्यूमन एरर, फिर भी आपका जो डेटा है वो सेव रहेगा। कहाँ सेव रहेगा? होस्ट टू कंटेनर। और जो आपने दूसरे कंटेनर के साथ जो डेटा आप शेयर करेंगे, एक कंटेनर इनकेस यदि डिलीट हो गया तो दूसरे कंटेनर में वो डेटा स्टोर रहेगी। तो कंटेनर के डिलीट होने से कभी भी वॉल्यूम डिलीट नहीं होता, कभी भी डेटा हमारा कोलैप्स ना हो। तो एज ए बैकअप के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए इसके बारे में यदि मैं और डिस्कस और डिटेल में देखें तो और देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, कंटेनर टू कंटेनर डेटा शेयर कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर ऑन होस्ट टू कंटेनर के बारे में देखेंगे। उसके बाद थोड़ा इमेज से समझते हैं। आइए, जैसे ये हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है? वॉल्यूम। और मैंने आपको ये बताया कि वॉल्यूम जो होता है दोस्तों, ये जो वॉल्यूम हम डिक्लेयर करेंगे ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ कंटेनर। जब हम कंटेनर डिफाइन करेंगे, एट दैट टाइम वॉल्यूम शुड बी डिफाइन। और वॉल्यूम एज ए डायरेक्टरी होती है। क्या होती है? डायरेक्टरी। बट वो डायरेक्टरी एज ए वॉल्यूम की तरह बिहेव करता है। अब सवाल उठता है, क्या ड्यूरिंग कंटेनर ही डिफाइन करते हैं तो वॉल्यूम डायरेक्टरी जो है एज ए वॉल्यूम वर्क करेगा? बिल्कुल सही। यदि आप कंटेनर बनाने के बाद यदि वॉल्यूम डिफाइन करेंगे तो एज ए डायरेक्टरी, एज ए फोल्डर वर्क करेगा। एज ए वॉल्यूम्स कभी भी वर्क नहीं करेगा। तो कंटेनर टू कंटेनर यदि डेटा शेयर करना है, होस्ट टू कंटेनर डेटा शेयर करना है, तो हमें वहां पे डिफाइन करना होता है वॉल्यूम्स। क्यों? उसका एक और एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? यदि हम यहाँ पे वॉल्यूम, इस कंटेनर में यदि हमने वॉल्यूम को डिफाइन किया इस कंटेनर में, और फिर इस दोनों के साथ यदि हमने प्रिविलेज दिया, इसका इसको प्रिविलेज दिया हमने, इसका इसके साथ यदि हमने राइट्स दिया कि ये कंटेनर इस कंटेनर के डेटा को शेयर कर सकता है, तो उसके बाद क्या होगा? इस कंटेनर में जो भी डेटा हम फाइल सेव करेंगे, वही डेटा ऑटोमेटिकली इस कंटेनर में शो होगा, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं? वॉल्यूम्स। वही वॉल्यूम्स यहाँ भी शो होगा, यही वॉल्यूम्स यहाँ भी शो होगा। बट वॉल्यूम्स हम एक ही कंटेनर में हमने बनाया है, बट हम क्या करेंगे? प्रिविलेज राइट्स दे देंगे, ताकि यहाँ पे जो डेटा शेयर हो, सेम डेटा यहाँ पे भी शो हो, सेम वॉल्यूम यहाँ पे भी शो। वो दोस्तों हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। तो और भी यदि मैं एक और होस्ट टू कंटेनर के बारे में डिस्कस करें। ये देखिए, ये हमारा होस्ट है। मैंने बताया ये एज ए सर्वर, एज ए सर्वर। और वो एज ए मेमोरी की तरह सेव मतलब एज ए मेमोरी की तरह वर्क करता है कि यहाँ जो डेटा है वहाँ भी डेटा मिलेगा। तो आप यही समझिए अभी। तो आइए दोस्तों, आपको पता है सबसे पहले हमें EC2 इंस्टेंस लेने पड़ेंगे, वहाँ पर हमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर जा करके हम आपको ये दोस्तों आपको प्रैक्टिकली जो है ना, हम इसको आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे डेटा एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर वो कैसे शेयर करेगा डेटा। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं। ये कंटेनर टू कंटेनर कैसे हमारी फाइल आपस में शेयर करेगा। तो इसको एज ए स्टोरेज पार्ट भी आप कह सकते हैं कि एज ए स्टोरेज मतलब यहाँ पे जो डेटा हमने डाला यहाँ पे भी वो डेटा अवेलेबल है।
यहाँ पे भी वो डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे भी वो डेटा अवेलेबल। तो एज ए स्टोरेज भी कह सकते हैं, बट यदि टेक्निकली आप बोलेंगे तो हम उसे वॉल्यूम्स बोलते हैं, बट वर्क एज ए स्टोरिंग डिवाइस। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज स्टोरेज। वॉल्यूम्स क्या है? टेम्पोररी बेसिस पे जो हम सर्विसेज बनाते हैं, हमने वॉल्यूम डिफाइन कर दिया। इनकेस यदि कंटेनर हमारा डिलीट हो गया तो हमारे डेटा दूसरे कंटेनर में सेव हो या हमारे डेटा हमारे होस्ट में शेयर हो, तो उसके लिए कैसे और किस हिसाब से होता है वो हम डॉकर में दोस्तों प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम EC2 इंस्टेंस लेंगे और वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग बेस सिस्टम होगा, और उस पर डॉकर इंस्टॉल करेंगे और फिर आगे की कहानी हम डिस्कस करेंगे। तो इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं आप हमारे यूनिवर्स 4D चैनल्स पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे बेसिकली हम लोग इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं। यहाँ लॉन्च इंस्टेंसेज पे जाएंगे और यहाँ पे आप डॉकर नाम दे दीजिए और यहाँ पे उबंटू ओएस, बेसिकली उबंटू भी हमारे लिनक्स के कर्नल को ही यूज करता है, तो ये भी आप लिनक्स ही समझिए एक हिसाब से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, HTTP HTTPS इसको अलाउ कर देंगे। SSH 22 नंबर पोर्ट पे वर्क करता है। HTTP 342 पे वर्क करता है। HTTP 80 नंबर पोर्ट पे वर्क करता है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम उबंटू OS लेंगे जो एज ए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, वो लिनक्स ही है वो। T2 माइक्रो लेंगे, ये हमारा फ्री टायर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, की पेयर यहाँ पे, यहाँ से जाके क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। हमारा पहले से की पेयर है, हमने डॉकर के नाम से पहले से की बना के रखा है। यहाँ पे एडिट करेंगे और बाय डिफॉल्ट जो है ना, ये BPC सबनेट के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, हमारे चैनल्स पे आप जाके देख सकते हैं AWS प्लेलिस्ट में। ये हमारे ऑटो पब्लिक आईपी हम अनेबल करेंगे और पब्लिक आईपी अनेबल करने के बाद एज इट इज देगा। ये सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? एज ए फायरवॉल, एज ए सिक्योरिटी गार्ड। आप ऑफिस में एंटर करते हैं तो आप अपना ID नंबर देते हैं, वैसे ही कोई भी एप्लीकेशन को रन करना है तो एक स्पेसिफिक पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि जेनकिंस 8080 पोर्ट पे रन करता है, SSH 22 नंबर पोर्ट पे काम करता है। तो एज ए फायरवॉल, एज ए वर्कर, इसी हिसाब से वर्क करता है। ये देखिए अभी हमारा ये क्या है, पेंडिंग है। ये तब तक जो है ना, हम अपने जो लोकल मशीन है, लोकल जो हमारे पास लैपटॉप है ना दोस्तों, उसके CMD को हम क्या करते हैं, ये सर्च में जाएंगे और वहाँ पे हम सर्च करेंगे CMD। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे CD डाउनलोड्स स्लैश, ये स्लैश की ये क्या है, आप मेरे SSH यूनिवर्स 4D पे चले जाएंगे तो वहाँ पे जो है ना SSH कैसे कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप के CMD से, कैसे हम लोग EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसे आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। और डायरेक्ट यदि आप जाना चाहते हैं, एंटर करेंगे। डायरेक्ट यदि जाना चाहते हैं तो यहाँ कनेक्ट पे जाइए, कनेक्ट पे जाने के बाद EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे जाइए, यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, तो आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो कनेक्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं हम अपने लैपटॉप से, हाँ तो हम अपने लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, और फिर या नहीं तो हम इससे कनेक्ट हो जाए। अभी देखिए ये रन हो रहा है, ये देखिए ये रन हो गया, ठीक है। और ये आपको पता चलेगा। यदि मुझे अपने PC से कनेक्ट करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे SSH क्लाइंट। अब SSH क्लाइंट मैंने बताया था, SSH
कितने नंबर पोर्ट पे रन करता है, 22। यदि वो क्लिक नहीं करेंगे फायरवॉल में जाकर तो हमारा कभी भी कनेक्ट नहीं होगा, ना ही यहाँ से कनेक्ट होगा और ना ही हम लोग EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे सच क्लाइंट में जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और ये जो की है ना, की इस डाउनलोड में जो बेसिकली जब हम की जनरेट करते हैं तो डाउनलोड फोल्डर में जाके स्टोर होता है। फिर डाउनलोड में हमने क्या किया, एक फाइल बनाया और उस फाइल में हम उस फोल्डर में एक फोल्डर बनाया, उसमें डॉकर नाम का जो हमने की जनरेट किया, ये देखिए। यदि आप डाउनलोड में जाएंगे तो डाउनलोड में ये हमारा डाउनलोड फोल्डर है, ये हमारा की नाम का फोल्डर। इस की में हमने जो डॉकर नाम की जो हमने की जनरेट की, इसी को हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो सिंपल वही है दोस्तों, यही एक कमांड है। ठीक है, यहाँ पे ये कीजिए, पेस्ट कीजिए, यहाँ पे यस लिखिए, तो देखिए ये भी आपका, देखिए ये भी आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अपग्रेड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, sudo apt अपडेट। ऐसा क्यों, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यदि आप यूज करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे यदि आप काम करते हैं तो हमेशा उसको कमांड उसको अपग्रेड कर दिया कीजिए, वो तुरंत 2 मिनट में अपग्रेड हो जाता है। अभी ये अपग्रेड हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है, और एक चीज और, हम अभी कौन से डायरेक्टरी में है, उबंटू, उबंटू यूजर। अभी कौन सा यूजर, कौन सा है, उबंटू यूजर, उबंटू यूजर। ठीक है, रूट यूजर के पास प्रिविलेज राइट्स, सारे राइट्स होते हैं, बस उबंटू यूजर से यदि हमें कुछ भी वर्क कराना है तो हमें sudo सुपर यूजर, इस यूजर को हमें सुपर यूजर राइट बनाना पड़ता है। तो अब sudo apt, उबंटू यदि यूज करेंगे तो apt यूज करना पड़ेगा, लिनक्स यूज करेंगे तो हमें yum यूज करना पड़ेगा। sudo apt install docker.io-y। y क्यों लिखते हैं, यस और नो, मतलब हमें यस और नो ना करना पड़े। क्या बोला ये, इंस्टॉल, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, DOCKR, मतलब हमने क्या किया, हमने डॉकर गलत लिखा, इसीलिए। अब कीजिए इंस्टॉल। अभी हमारा डॉकर क्या हो रहा है दोस्तों, डॉकर हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अभी सर्विस डॉकर स्टेटस देख लेते हैं हमारा। कभी कभी क्या होता है, इंस्टॉल होने के बाद डॉकर जो है ना वो स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे SERVIC सर्विस डॉकर स्टेटस, देखिए सर्विस डॉकर स्टेटस अभी क्या है, रनिंग में है। ठीक है, और डॉकर की एक खासियत क्या है का, बेसिकली यदि आपको यूज करना है तो डॉकर को बताना पड़ता है कि डॉकर कौन सा यूजर, बेसिकली डॉकर कौन सा यूजर यूज करेगा, किस यूजर से हम डॉकर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें डॉकर को बताना पड़ता है। अभी हमारा यूजर कौन है, उबंटू, उबंटू यूजर है, तो हमें डॉकर को बताना पड़ेगा कि हम जो डॉकर सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो वो कौन सा यूजर यूज करेगा, उबंटू यूजर यूज करेगा। तो उसके लिए कमांड क्या है, sudo कमांड क्या कमांड है, sudo usermod ag docker डॉलर यूजर। अभी ये डॉलर क्या होता है, बेसिकली ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और यूजर तो कोई भी यूजर आए डॉकर का यूज कर सकता है, इसलिए हमने डॉलर साइन यूज किया। उसके बाद
अपेंड इसको अपेंड बोलते हैं। दो बार एंड लगाना है। यहाँ पे न्यू GRP, ठीक है, DOCKR। अब कीजिए आप एंटर। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली डॉकर को बता दिया कि हम उबंटू यूजर जो है ना बेसिकली यूज कर देगा। कौन यूज करेगा, आपके सॉफ्टवेयर को उबंटू यूजर यूज करेगा इस डॉलर यूजर से, हमने उसे बताया। तो अभी हम देखते हैं डॉकर इमेजेस। और भी यदि दोस्तों डिटेल में डॉकर के बारे में जानना है, बेसिकली अभी हम वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा मतलब मैं और भी चीज़ों के बारे में अभी नहीं जाऊँगा। तो आप मेरे चैनल्स पे जा कर के डॉकर आर्किटेक्चर के बारे में एक बार देख सकते हैं जा कर के, ठीक है। डॉकर इमेजेस, तो अभी देखिए हमारे पास कोई भी इमेजेस नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे अब हम लोग क्या करते हैं अपनी, ये क्या है, हमारे पास डॉकर इमेजेस नहीं है। मैंने क्या बोला था, डॉकर इमेज से कंटेनर बनता है। अब सवाल उठता है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स मैंने बोला था कि कंटेनर, ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ कंटेनर हम क्या करते हैं, कंटेनर को, वॉल्यूम्स को डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम्स को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली कमांड लिख करके आप वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं, या इमेज बना करके, मतलब डॉकर फाइल। इमेज बनाते कैसे, इमेज क्या होता है, रीड ओनली टेम्पलेट। अब सवाल उठता है इमेज बनाते कैसे। इमेज बेसिकली हम लोग डॉकर फाइल से बनाते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम्स दो तरीके से, या तो डायरेक्टली कमांड लिख करके वॉल्यूम्स बना सकते हैं, या आप डॉकर फाइल के हेल्प से आप इमेज क्रिएट करिए और उस इमेज में आप डिफाइन कर दीजिए वॉल्यूम्स। तो हम दोनों तरीका देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे sudo vi docker, और ये जो डॉकर फाइल है ना दोस्तों, ये डी हमेशा बड़ा रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा, sudo vi docker फाइल। अभी देखिए यहाँ पे आई प्रेस करेंगे तो ही हमें ये कुछ करने देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, और ये जो है ना ये हमारा escape colon w escape colon q। कुछ गलत किया है हमने दोस्तों, एक मिनट रुकिए। ये देखिए डी ओ, ये देखिए DC हमने लिखा, इसलिए मुझे लगा था मैंने कुछ गलत किया है। क्यों, क्योंकि जब मैंने डी फॉर्म लिखा ना तो वहाँ पे बेसिकली कलर चेंज नहीं हुआ, इसलिए मुझे पता चला DOCK या डॉकर फाइल। अभी देखिए अब ये करेक्ट है। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम। अभी देखिए कलर चेंज हो गया, उबंटू, फ्रॉम उबंटू। जो आप इमेज बना रहे हैं, इमेज हम क्या किससे बना रहे हैं, उबंटू, उबंटू इमेज। और ये इमेज हम बेसिकली जो इमेज ले रहे हैं किसका, फ्रॉम, फ्रॉम हम इमेज बना रहे हैं, ठीक है। तो इमेज हम किसका बना रहे हैं, बेसिकली उबंटू से हम इमेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, UNTU उबंटू, ठीक है। और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे दोस्तों माय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डॉकर फाइल लिख रहे हैं, ठीक है। डॉकर फाइल जब लिखते हैं तो उसका पहला जो स्टार्टिंग होता है वो फ्रॉम से होता है और सारे कैपिटल में होता है। फिर वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं, डॉकर फाइल से हम इमेज बनाएंगे, फिर इमेज जब क्रिएट होगा तो हम कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। और ये उबंटू कहाँ से लेके आएगा, डॉकर हब से लेके आएगा।
यदि आपके डॉकर इंजन में अवेलेबल है इमेज उबंटू की, तब तो वो डॉकर हब से पुश नहीं करेगा। यदि नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, डाउनलोड करके डॉकर हब से लेके आएगा ये उबंटू। तभी तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब हम इमेज बनाएंगे। तो इमेज कैसे बनाते हैं, डॉकर बिल्ड -t और हम इसका नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे, इमेज का क्या नाम देंगे, यूनिवर्स 4D। ठीक है, और इसी डायरेक्टरी का मतलब क्या हुआ, उबंटू डायरेक्टरी में। ठीक है, हम कौन सी डायरेक्टरी में, हम इसी डायरेक्टरी में काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट, ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट, डॉट नहीं देंगे तो आपका इस डॉकर फाइल से आपका इमेज क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, और उस इमेज का हमने नाम क्या दिया, यूनिवर्स 4D। अब आप एंटर कीजिए, देखिए ये क्या करेगा, ये पहला स्टेप इसने क्या किया, देखिए इन्होंने पहला स्टेप क्या किया, ये सारे स्टेप हमने 2 स्टेप लिखे हैं डॉकर फाइल के। और भी दोस्तों जब मैं डॉकर फाइल डिस्कस करूंगा ना तो और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी हम वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये इन्होंने पहला स्टेप क्या किया, उबंटू, ये कहाँ से पुल, ये पुल करके लेके आया डॉकर हब से, पुल कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसने क्या किया, वॉल्यूम्स को क्रिएट किया। ये वॉल्यूम्स नाम की फाइल जो है ना, बेसिकली हमने डॉकर फाइल में ही हमने क्या किया, कॉन्फ़िगर कर दिया। तो हम ये देखेंगे डॉकर इमेज, देखिए ये हमारा इमेज, ये इमेज कहाँ से आया, बेसिकली ये उबंटू ओएस, ये इमेज कहाँ से लेके आया, डॉकर हब से लेके आया। ठीक है, हमने डॉकर फाइल से एक अलग से इमेज बनाई और उसका नाम क्या था, यूनिवर्स 4D। यहाँ पे देखिए हमने क्या डाला था, यूनिवर्स 4D। ठीक है, अब हम इस इमेज से, इस यूनिवर्स 4D से हम क्या करेंगे, एक कंटेनर बनाएंगे, डॉकर रन -it -नेम, यहाँ पे लिखेंगे C0, ये हमारे कंटेनर का नाम है और हमारा इमेज का नाम क्या है, ये। इस इमेज से हम क्या करेंगे, कंटेनर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे इमेज दे दिया, यहाँ पे /bin/bash। अब ये बिन बैश क्या होता है, बेसिकली कर्नल्स, जो हमारे लिनक्स के जो कर्नल्स है ना, उससे कम्युनिकेट करने के लिए हमें ये बिन और बैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको करते हैं एंटर। अभी देखिए हम कंटेनर के अंदर आ गए। ठीक है, हम कंटेनर के अंदर आ गए, यहाँ पे करते हैं ls। ls क्या होता है, लिस्ट। अब मैंने वॉल्यूम डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, माय वॉल्यूम, यही डिफाइन किए थे ना, माय वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम के अंदर हम लोग जा सकते हैं, तो इस वॉल्यूम्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। cd का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। मतलब यदि मुझे किसी भी डायरेक्टरी में जाना है, किसी भी फोल्डर में जाना है, तो cd का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आप ls कीजिए, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, टच axis1 axis2। हमने क्या किया, एंटर करते हैं। अभी ls करेंगे तो देखिए दो फाइल हमने बनाया है। ठीक है, ऐसा क्यों, हमने फाइल, बेसिकली हमने फाइल क्यों बनाया, अभी हम दोस्तों कंटेनर में, ये देखिए हम कंटेनर में हैं और हमने माय वॉल्यूम जो हमने डायरेक्टरी डिफाइन किया एज ए वॉल्यूम वर्क करे। हम चाहते हैं, हमने एक कंटेनर बनाया, उसमें जो वॉल्यूम्स थे, उस वॉल्यूम्स में हमने कुछ फाइल, हमने कुछ डेटा हमने डिफाइन किए। टच क्या होता है, टच एक कमांड है। ठीक है, उससे दो फाइल, एक ये फाइल, एक ये फाइल, हमने दो फाइल हमने बनाया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और
कंटेनर क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक और कंटेनर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, और हम ये देखेंगे क्या जो हमने नया कंटेनर क्रिएट किया है और जो एग्जिस्टिंग कंटेनर में हमने जो ये दो फाइल, जो डॉक्यूमेंट्स हमने सेव किए हैं, तो क्या नया कंटेनर इस पुराने कंटेनर को फाइल को शेयर कर रहा है? यही तो टॉपिक था कि हमारा फाइल शेयर करता है या नहीं। ये कंटेनर, ये कंटेनर और ये कंटेनर, ठीक है। अभी हम क्या है, अभी हम C0, ये C0 कंटेनर में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक नया कंटेनर C1 बनाएंगे, ठीक है, और इसमें हमने वॉल्यूम में हमने क्या किया, एक डिफाइन कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो हमने डेटा डिफाइन किया, ये नया कंटेनर क्या वो शेयर करता है क्या? यही तो हमारा एजेंडा है। हम एग्जिट हो जाते हैं, हम एक नया कंटेनर क्रिएट करते हैं, docker run it सॉरी नेम, और यहाँ पे हम कंटेनर 2 डाल देते हैं। कंटेनर 0 था, यहाँ पे कंटेनर 1 डाल देते हैं। और यहाँ पे एक चीज डिफाइन करना पड़ेगा, क्या डिफाइन करने का पड़ेगा, LEGT, प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड इक्वल टू ट्रू। सारे राइट्स जो है ना, हमने इस कंटेनर को, इस नए कंटेनर को हमने क्या किया, राइट्स हमें देना है। और यहाँ पे वॉल्यूम्स, ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम यहाँ पे S लगाया है, वॉल्यूम्स, और कहाँ से, किसका वॉल्यूम्स, जो हमने पुराने वॉल्यूम्स, ये देखिए, ये इस वॉल्यूम, ये यही तो हमने अभी कंटेनर बनाया ना। अभी अपने कंटेनर किस नाम से कंटेनर बनाया दोस्तों, ये जो कंटेनर नाम है ना, ये कंटेनर नाम, ठीक है, ठीक है। इस ये कंटेनर बनाता है, तो हम ये चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रिविलेज जितने भी राइट्स है ना, हम सारे राइट्स जो है ना, हम इस कंटेनर को दे देते हैं, जो हम नया कंटेनर बना रहे हैं, ठीक है। किसका, C0 के जितने भी वॉल्यूम्स डेटा, जितने भी राइट्स हैं, सारे राइट्स हम C1 को दे देते हैं, ताकि इसमें जो भी डेटा है वो इसमें आ जाए, और इसमें कोई डेटा हम कुछ भी फाइल स्टोर करें तो वो फाइल इसमें शेयर हो। यही तो हमारा एजेंडा है कि यहाँ पे हम कुछ भी करें तो यहाँ आए, यहाँ शो हो, और यहाँ पे कुछ भी आए तो यहाँ शो हो, यहाँ पे। और जो नया, जो हम कंटेनर यहाँ पे बना रहे हैं, नया कंटेनर जो हमने नाम दिया, उसका इमेज हम क्या करते, इससे पहले जो C0 जो हमने कंटेनर बनाया था, उसका इमेज क्या था, उसका इमेज क्या था दोस्तों, यूनिवर्स 4D इमेज का नाम। यहाँ जो हम इमेज यूज कर रहे हैं, उबुंटू, बिन बैश, एंटर। अभी देखिए ये क्यों, क्योंकि हमने जो प्रिविलेज लिखा है ना, देखिए वहां पे देखिए अननोन फ्लैग, कहाँ पे अननोन फ्लैग है, यहाँ पे, तो आप वहां पे PI हमने यहाँ पे R डालना पड़ेगा, एंटर कीजिए। अभी देखिए एक कंटेनर जो है ना हमारा बन गया। अभी LS कीजिए, LS कीजिए, देखिए हमने माय वॉल्यूम्स जो डायरेक्टरी थी, वो हमने किस कंटेनर में बनाया था, C0 में बनाया था, ठीक है। अभी नया कंटेनर जो हमने C01 बनाया, उसमें भी ये वॉल्यूम शो हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, यदि यहाँ पे ये वॉल्यूम शो हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो वॉल्यूम्स है, उसमें जो हमने उसमें डेटा बनाया था, कुछ फाइल्स हमने बनाया था, तो क्या वो फाइल्स है, देखते हैं। पहले देखिए, हमने Axis1 और Axis2 हमने कहाँ पे बनाया था, देखिए यहाँ पे हमने C0 में बनाया था, C0 नाम के कंटेनर में बनाया था,
ठीक है, यहाँ वो यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है कि चलिए आप ये बोलेंगे कि आपने तो यहाँ पे प्रिविलेज राइट्स दे दिया, इसलिए जो है ना इसके डेटा यहाँ पे शो, कोई बात नहीं। हमने क्या बोला, दो कंटेनर्स के डेटा आपस में शेयर होंगे। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है इसमें यदि डेटा डालें तो यहाँ पे शेयर हो, इसमें डेटा डालें तो यहाँ पे शेयर हो। तो हम क्या करते हैं, अभी हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे SBI1 करके और SBI2 नाम से हमने क्या किया, दो फाइल बनाया। फाइल ध्यान रखिएगा, फोल्डर नहीं बनाया। फोल्डर बनाने के लिए mkdir कमांड यूज करते हैं और फाइल बनाने के लिए टच कमांड यूज करते हैं। हमने दो फाइल बनाया, फाइल 1 फाइल 2, SBI1 SBI2। एंटर कीजिए, यहाँ पे ls कीजिए। देखिए ये हमने कहाँ बनाया, ये हमने कहाँ बनाया, कौन से, इस C01 कंटेनर में हमने दो फाइल ऐड किया। अब सवाल ये उठता है कि हमने जो ये फाइल C01 में बनाया तो क्या ये C0 में शेयर करेगा? मुद्दा तो यही है, C0 में शेयर करेगा, इसमें शेयर करेगा। तो देखते हैं शेयर करता है। अब हम एग्जिट होते हैं, एग्जिट हो गए। अब हमें C0 कंटेनर में जाना है, तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे C0 कंटेनर में? तो उसके लिए क्या कमांड है, और हमारे पास कितने कंटेनर्स हैं वो कैसे देखेंगे, डॉकर PS। डॉकर PS जो कमांड है वो रनिंग कंटेनर, जितने भी रनिंग कंटेनर है ना वो शो होगा, ठीक है। -a लगा देंगे तो रनिंग कंटेनर एज वेल एज जो स्टॉप कंटेनर वो सारे दिखाएंगे। देखिए ये क्या, एग्जिटेड। एग्जिटेड का मतलब क्या होता है, कंटेनर है बस बंद है। हमने जो दो कंटेनर क्रिएट किया, ये देखिए ये हमारा कंटेनर C01 है, इसमें जो हमने इमेज लिया उबंटू इमेज है, ठीक है। और इसमें जो हमने इमेज यूज किया, किस नाम का इमेज है, यूनिवर्स 4D नाम का इमेज है, ठीक है। तो अब हमें C01 में ये देखना है कि C1 में जो हमने डेटा डाला, कुछ चीजें डाली, तो क्या ये C0 में शो हो रहा है? तो C0 में कैसे जाएंगे, डॉकर, तो कंटेनर को हमें स्टार्ट करना पड़ता है, डॉकर स्टार्ट। और किस में जाना है, C0 में जाना है। C0 में जाएंगे तो यहाँ पे C0 डालिए, एंटर कीजिए, देखिए स्टार्ट हो गया। अब हमें अटैच करना है, डॉकर अटैच C0 और एंटर। अभी देखिए हम इसमें आ गए, C0 में आ गए, ठीक है। अभी ls कीजिए, ls में देखिए माय वॉल्यूम्स CD। यदि आपको माय वॉल्यूम में जाना है, वॉल्यूम में जाइए और यहाँ पे ls कीजिए। अभी देखिए ls करने के बाद दोस्तों SBI1 और SBI2 हमने किस में बनाया था, SBI1 एंड SBI2 जो फाइल्स है हमने किस में बनाया था, हमने इस C1 कंटेनर में बनाया था। ध्यान ध्यान दीजिएगा, C1 में बनाया था, ठीक है। बट हम किस कंटेनर के अंदर हैं अभी, C0 के अंदर है, और वहां भी हमारा SBI1 एंड SBI2 फाइल एंड फोल्डर्स शो हो रहा है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ, दो कंटेनर आपस में डेटा शेयर करेगा। कब शेयर करेगा, इसलिए वॉल्यूम्स जो है ना हम डिफाइन करते हैं, इसलिए वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट। तो ये एक तरीका था कि जब हम इमेज, हमने क्या किया, डॉकर फाइल के हेल्प से हमने इमेज क्रिएट किया, ठीक है। अब हम एग्जिट, अब हम डायरेक्ट कमांड से हम क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। एग्जिट होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्रेश कर देते हैं, ताकि फिर जब हम बनाए ना तो यदि मुझे डिलीट करना पड़े, यदि हमें डिलीट करना पड़े कंटेनर, तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए सिंपल है, डॉकर rm कमांड जो होता है ना दोस्तों, वो कंटेनर को डिलीट करेगा। और ध्यान रखिएगा,
स्टार्ट कंटेनर कभी डिलीट नहीं होता, उसको स्टॉप करना। अभी ये स्टॉप है इसलिए डिलीट हो जाएगा। और यदि आपको 4-5 कंटेनर एक साथ डिलीट करना है ना, तो यहाँ पे ये डाल दीजिए, ये डाल, दोनों कंटेनर एक साथ डिलीट हो जाएंगे। क्या कह रहा है, देखिए ये डॉकर जो है ना, मैं बार बार गलत लिख रहा हूँ। एंटर। अभी देखिए ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब कंटेनर डिलीट करना है तो हम rm कमांड यूज करते हैं। ठीक है, यदि इमेज डिलीट करना है तो क्या करेंगे, इमेज डिलीट करना है तो डॉकर rm आई कमांड यूज करेंगे। ये डॉकर पीएस, ये डॉकर पीएस क्या शो करता है, कंटेनर को शो करता है। और डॉकर इमेजेज क्या शो करता है, ये हमारा डॉकर इमेज है। ये देखिए डॉकर इमेजेज, ये कमांड हमने यूज किया। हम क्या करते हैं, ये जो हमने फाइल बनाए थे इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए ये हमारा डिलीट। अभी अब देखिए डॉकर इमेजेस, देखिए अभी हमारे पास एक ही ओएस है, एक ही इमेज है, उबंटू इमेज। अब हम क्या करेंगे, हमने डॉकर फाइल से इमेज बनाया, हम चाहते हैं अब हम ये करेंगे कि डॉकर डायरेक्ट कमांड से हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, फिर कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि दो कंटेनर आपस में डेटा शेयर करते हैं या नहीं। और फिर उसके बाद दो कंटेनर के बीच हम डेटा शेयर देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे होस्ट टू डेटा, होस्ट टू कंटेनर डेटा शेयर होता है नहीं। तो हम डायरेक्ट कमांड से वॉल्यूम्स को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या कमांड है दोस्तों, क्या कमांड है, सिंपल, कोई कुछ नहीं है, डॉकर इमेजेस। डॉक कंटेनर यदि हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, यदि आप अभी देखिए डॉकर पीएस -a करेंगे तो आपके पास देखिए कोई भी कंटेनर नहीं है। ठीक है, और आपके पास इमेज के नाम पे बस एक ये है। ठीक है, तो हम एक नया कंटेनर क्रिएट करेंगे, डॉकर रन IT नेम, और यहाँ पे हम क्या करते हैं C02 ले लेते हैं। या हमने तो अभी तो देखिए कंटेनर है ही नहीं आपका, तो हम C0 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, C0 ले लेते हैं। उसके बाद वॉल्यूम्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, और इस वॉल्यूम का हम नाम दे देते हैं वॉल्यूम 2। ठीक है, वॉल्यूम 2 हमने नाम दे दिया। फिर उसके बाद उबंटू हम इमेज लेते हैं /bin/bash। तो देखिए ये डॉकर रन IT नाम, हम एक नया कंटेनर बना रहे हैं विथ वॉल्यूम -v। ठीक है, स्लैश, और उसका नाम हम उस वॉल्यूम का हमने क्या नाम, हम वॉल्यूम डिक्लेयर कर रहे हैं ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो इस कंटेनर C0 में एक वॉल्यूम डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसका इमेज क्या रहेगा, उस कंटेनर का, उस कंटेनर के अंदर एक वॉल्यूम डिफाइन करेंगे, उसका इमेज क्या रहेगा, उबंटू। ठीक है, और अभी आप यहाँ पे कीजिए एंटर, देखिए ls कीजिए, हमने क्या डिफाइन किया था, वॉल्यूम 2। देखिए ये वॉल्यूम 2, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम 2 आ गया ना। अभी हम CD यहाँ पे वॉल्यूम 2 में जाएंगे और इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टच, यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे टच bob1 फाइल हम डिफाइन कर देते हैं, और bob2। ठीक है, टच। अभी आप ls करेंगे तो आप देखेंगे
इस bo2 नाम से हमने एक फाइल बनाया, bob1 नाम से एक फाइल बनाया, 2 फाइल हमने बनाया, ठीक है। वही काम करेंगे, एग्जिट होंगे, अब एक नया कंटेनर क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, प्रिविलेज राइट्स देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि आपस में फिर वो डेटा शेयर करता है या नहीं। डॉकर रन IT नेम, हम एक नया कंटेनर क्रिएट करेंगे C1, ठीक है, क्योंकि हम नया कंटेनर बना रहे हैं। और आपके पास C1 और आपके पास आपने नाम दे दिया इसको, और आपको प्रिविलेज राइट्स देने पड़ेंगे, प्रिविलेज्ड ट्रू वॉल्यूम्स डैश और प्रिविलेज राइट्स जो है डैश फ्रॉम यहाँ पे C0 जो हम कंटेनर बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो नया कंटेनर बना रहे हैं, हम कौन सा इमेज ले रहे हैं, उबंटू इमेज ले रहे हैं, /bin/bash, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एंटर, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ls कीजिए, ls क्या बताता है, लिस्ट बताता है। देखिए यहाँ पे भी ये वॉल्यूम डिफाइन है हमारा, cd में जाते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम्स, अभी हम ls जो हमने bob1 bob2 बनाया था ना, ls करते हैं, देखते हैं वो है क्या, देखिए है। तो ये हमने C01 में बनाया, अब हम C01, इससे पहले हमने C0 में बनाया था, अभी हम C01 में बनाते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे TOUCH टच वॉल्यूम नाम से मत बनाइए, कोटेक 1 कोटेक 2, ठीक है। अभी आप ls कीजिए, देखिए आपके पास ये एक्स्ट्रा फाइल जो हमने C1 में बनाया है, C1 में बनाया तो ये C0 में दिखाना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमने C0 में फाइल बनाई, ठीक है, वो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो आइए वहाँ पे देखते हैं, इसको एग्जिट होते हैं, और यदि C1 में जाना है तो कैसे जाएंगे, डॉकर स्टार्ट C1, स्टार्ट कर दिए। अब हम डॉकर अटैच C1, ठीक है। अभी आप ls कीजिए, cd, यहाँ पे आप वॉल्यूम में जाइए और यहाँ पे ls कीजिए। देखिए हमने C0 कंटेनर में हमने डिफाइन किया था दोस्तों, हमने यहाँ पे, हमें लगता है ना, हमने यहाँ पे किस में डिफाइन किया था, यहाँ पे हम किस में गए थे, cd वॉल्यूम, यहाँ पे C1 में गए थे। बेसिकली हमें C0 में देखना चाहिए था ना, हम C1 में ही देख रहे हैं, हमें C0 में देखना है क्योंकि हमने C1 में नया डिफाइन किया ना। यहाँ पे आप पर की दबाइए, यहाँ पे 0 डालिए, स्टार्ट में यहाँ पे 0 कीजिए, स्टार्ट हमने कर दिया, ठीक है। अभी हम अटैच करेंगे,
अटैच करेंगे C0, ठीक है। C0 में होना चाहिए ls, यहाँ पे वॉल्यूम 2 और यहाँ पे ls कीजिए, देखिए कोटेक 1 कोटेक 2। तो अभी हमने दो मेथड देखा, क्या क्या देखा हमने? डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनाया हमने, ठीक है। डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनाया, फिर उसे कंटेनर बनाया, फिर हमने वॉल्यूम को डिफाइन किया, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, हमने डॉकर वॉल्यूम, हमने डॉकर फाइल में हमने वॉल्यूम डिफाइन नहीं किया, हमने कमांड से हमने वॉल्यूम डिफाइन किया, ठीक है। और तब देखा कि दो कंटेनर आपस में डेटा शेयर करते हैं क्या, तो वो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि होस्ट और कंटेनर आपस में डेटा शेयर कैसे करेगा, कैसे करेगा होस्ट टू कंटेनर डेटा कैसे शेयर करेगा, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो अब एक चीज और, अभी डॉकर पीएस मैंने बताया था आपको, डॉकर पीएस का मतलब क्या होता है? डॉकर पीएस क्या बताएगा? रनिंग कंटेनर। तो देखिए अभी हमारे पास रनिंग कंटेनर नहीं है, ठीक है। स्टॉप कंटेनर कितने हैं ये देखते हैं। डॉकर पीएस -a, ठीक है। डॉकर पीएस -a रनिंग कंटेनर एज वेल एज स्टॉप कंटेनर दोनों बताता है। देखिए हमारे पास दो C0 एंड C1 एंड C0 दो कंटेनर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सारे कंटेनर को डिलीट करते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ और कोई कुछ विशेष नहीं। तो अभी आप ये देखेंगे, यदि हमें ये एक चीज हो, यदि मुझे ये जानना हो कि इस कंटेनर के बारे में, कि इस कंटेनर में क्या क्या है, तो वो कौन सा कमांड है कि इस कंटेनर्स के सारी डिटेल अभी आपके देखिए, अभी आपको बस इतना ही बता रहा है कि इस कंटेनर में कंटेनर का नाम क्या है, कंटेनर कितने मिनट से स्टार्ट है, कंटेनर स्टॉप है या स्टार्ट है, ठीक है। और हमारा कंटेनर के अंदर इमेज क्या है, और भी उस कंटेनर के बारे में डिटेल जानना है, तो उसके लिए एक कमांड है do docker inspect PECT, डॉकर इंस्पेक्ट, ठीक है, कंटेनर और यहाँ पे C0 किसी एक कंटेनर के बारे में देख। तो दोस्तों जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें इस कंटेनर के बारे में आपको सारी चीजें वो बताएगा। देखिए स्टेटस क्या है डॉकर का, एग्जिटेड, एग्जिटेड का मतलब क्या हो गया, बेसिकली स्टॉप है, PID वैल्यू है, एग्जिट कोड है, ठीक है, इमेज, ये सारी इमेज की ID है, होस्ट पाथ है, देखिए होस्ट पाथ क्या है, कंटेनर होस्ट पाथ, ये देखिए कंटेनर्स में ये है, ठीक है। सारी चीज़ें, आपका प्लेटफॉर्म, आपके प्लेटफॉर्म क्या है, लिनक्स है, सारी चीज़ें आपको वो बताएगा। DNS सारी चीज़ें आपको डिफाइन करेगा, लिंक, मतलब जो चीज़ें कंटेनर के बारे में और भी डिटेल जानना है तो हम इंस्पेक्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हमने अभी जितने भी चीज़ें बनाए उसको हम डिलीट कर देते हैं, और फिर होस्ट टू कंटेनर, होस्ट टू कंटेनर कैसे डेटा आपस में शेयर करेगा उसके बारे में देखेंगे। डॉकर, ये क्या है दोस्तों, डॉकर PS-a, ठीक है। अब इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, डॉकर कोई भी यदि कंटेनर यदि रनिंग है तो वो कभी भी डिलीट नहीं होगा, उस हमें उसको उसको हमें स्टॉप करना पड़ेगा, तब जा करके वो डिलीट हो। तभी एग्जिटेड है मतलब, और स्टॉप करने के लिए कमांड क्या है, डॉकर स्टॉप, और उस डॉकर का उसका नाम दे दीजिए, ठीक है। अभी अभी मान लीजिए ये बंद है, अभी मुझे स्टार्ट करना है, तो कैसे करेंगे, डॉकर स्टार्ट, यहाँ पे कंटेनर का नाम यहाँ पे दीजिए C0, देखिए ये हमारा कंटेनर स्टार्ट है,
अभी आप डॉकर पीएस कमांड चलाएंगे तो आपका एक कंटेनर रनिंग दिखाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है। अब यदि आप इसे डिलीट करना चाहेंगे ना दोस्तों तो ये डिलीट नहीं होगा। कैसे? rm डॉकर rm और इसको डिलीट कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, यू कैन नॉट रिमूव रनिंग कंटेनर। इसको क्या करना, हमें स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप, डॉकर स्टॉप। अभी ये स्टॉप होगा, उसके बाद ये हमें डिलीट करने देगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो होस्ट टू कंटेनर डेटा शेयर होता है या नहीं। कहने का मतलब होस्ट में यदि कुछ भी यदि हम डिफाइन कर रहे हैं तो क्या वो डेटा हमारे कंटेनर शेयर कर रहा है, कंटेनर को पता चल रही है, या कंटेनर में हम यदि कुछ डिफाइन करते हैं तो क्या वो होस्ट में, होस्ट डायरेक्टरी में क्या वो डेटा अवेलेबल होता है या नहीं। हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया, कंटेनर टू कंटेनर डेटा शेयर हो रहा है या नहीं। कंटेनर 1 में यदि डेटा हमने डाला तो कंटेनर 2 में अवेलेबल है या नहीं, या कंटेनर 2 में हमने कुछ डेटा डाला तो कंटेनर 1 में है या नहीं। तभी ये स्टॉप हो गया। अभी ये डिलीट हो जाएगा। डॉकर ps -a डॉकर rm। अभी आप rm कमांड से जो है ना, एक साथ यदि आपको 4 डिलीट करने हैं तो एक साथ यहाँ पे डाल दीजिए, सब डिलीट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे डॉकर ps, देखिए नहीं है आपके पास डॉकर ps -a, कोई सा आपके पास कंटेनर, ना ही रनिंग कंटेनर आपके पास है और ना ही दोस्तों आपके पास स्टॉप कंटेनर है। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, होस्ट टू कंटेनर। कहने का मतलब क्या है, होस्ट टू कंटेनर, होस्ट टू कंटेनर। ये होस्ट, होस्ट। अभी जो हम डिस्कस कंटेनर टू कंटेनर, ठीक है। अभी हम होस्ट टू कंटेनर करेंगे। होस्ट, ये जो होस्ट है, इस होस्ट के साथ ये जो हमारा होस्ट है ना, यहाँ पे यदि कोई फाइल हम डालते हैं, कोई भी फाइल, कोई भी फाइल 1, ठीक है, ये हमारा होस्ट है, ठीक है। यहाँ एज ए वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमारा कंटेनर है। तो होस्ट में कोई फाइल डिफाइन करते हैं तो क्या ये फाइल इस कंटेनर में अवेलेबल होता है। फाइल 1 हम होस्ट में डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल होता है या नहीं, या यहाँ कंटेनर में डिफाइन करते हैं फाइल 2 मान के चलिए, फाइल 2, तो क्या ये फाइल 2 यहाँ पे अवेलेबल होता है क्या। क्योंकि इससे पहले जो हमने डिफाइन किया था, वो क्या डिफाइन किया था हमने दोस्तों, इससे पहले जो हमने डिफाइन किया था कंटेनर टू कंटेनर, कंटेनर टू कंटेनर। अभी होस्ट टू कंटेनर तो कैसे डिफाइन करते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखते हैं अभी हम कौन से पाथ में हैं। PWD का मतलब क्या होता है, पर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये देखिए अभी हम कौन से वर्किंग डायरेक्टरी में हैं, होम और उबंटू नाम के डायरेक्टरी में। अब इसमें यदि हम कोई फाइल touch टच फाइल 1 फाइल 2, हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टरी में 2 फाइल क्रिएट करते हैं। अभी आप ls करेंगे, अभी आप ls करेंगे तो देखिए आपके पास डॉकर फाइल है, फाइल 1 है और फाइल 2 है, ठीक है।
तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका डायरेक्टरी है, ठीक है, ये आपका डायरेक्टरी है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हमने ये 3 फाइल अवेलेबल है। तो क्या ये फाइल कंटेनर के साथ शेयर करेगा डेटा? कैसे करेगा उसके बारे में देखते हैं। ये कमांड जो है ना कॉपी करते हैं और ये कमांड पेस्ट करते हैं और इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए हम क्या करते हैं, कंटेनर एक क्रिएट करते हैं। हम क्या करेंगे, डॉकर रन IT नेम, हमने नेम दिया 3। हम जो एक नया कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं उस कंटेनर का नाम क्या है, 3, ठीक है। और वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, हम वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं। और वॉल्यूम कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारा जो वर्किंग डायरेक्टरी है जहां हमने ये 3 फाइल क्रिएट किया है, ठीक है। ये वॉल्यूम हम डिफाइन कर रहे हैं। ये वॉल्यूम जो है बेसिकली कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, इस वर्किंग डायरेक्टरी में हम वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं। एज ए वॉल्यूम की तरह वो वर्क करेगा, ठीक है। ये वी का मतलब क्या हो, वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम जो है आपस में कहाँ शेयर करेगा, इस वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी फाइल होगी। और हम जो वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं उस वॉल्यूम का नाम क्या है, यूनिवर्स 4D। और ये कोलन क्या बता रहा है, इस वॉल्यूम को इस डायरेक्टरी के साथ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के साथ हम क्या करते हैं, मैप कर देते हैं। इस वॉल्यूम को इस कंटेनर, ये जो C3 कंटेनर जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उस कंटेनर C3 कंटेनर जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उस कंटेनर में हम एक वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और उस वॉल्यूम को इस कॉलन का यूज करके इस डायरेक्टरी के साथ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के साथ, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब इसी डायरेक्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट, लोकल होस्ट, होस्ट टू कंटेनर, होस्ट टू कंटेनर। ये देखिए होस्ट टू कंटेनर, होस्ट टू कंटेनर। देखिए होस्ट टू कंटेनर, होस्ट टू कंटेनर। तो ये हमारा क्या है, होस्ट, होस्ट की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को हम इस कंटेनर के डायरेक्टरी के साथ, इस कंटेनर के वॉल्यूम के साथ हम मैप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिविलेज, प्रिविलेज राइट्स दे देते हैं। किसको राइट्स देंगे, इस C3 को हम राइट्स दे देंगे कि इस डायरेक्टरी में कुछ भी नई फाइलें क्रिएट हो तो जो हमारी नया कंटेनर क्रिएट होगा उसमें भी वो फाइल क्रिएट हो, ठीक है दोस्तों। प्रिविलेज अभी मैंने इससे पहले, ये उबंटू क्या है, उबंटू इसी, ये क्या है हमारा इमेज है, इसी इमेज से हम क्या करेंगे, C3 नाम का एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। इसको एंटर कीजिए, देखिए एक आपका क्रिएट हो गया। इसको ls कीजिए, ls। आपने किस नाम से डायरेक्टरी बनाई, आपने किस नाम से वॉल्यूम, वॉल्यूम का नाम आपने क्या दिया, यूनिवर्स 40। ये आपका यूनिवर्स 40, यहाँ पे CD और ये आप यूनिवर्स 40 एंटर कीजिए। और अभी देखिए, अभी हम ls करेंगे तो क्या, अभी हम ls करेंगे तो ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है, ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है, ये जो वर्किंग डायरेक्टरी, अभी मैंने पाथ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। हमने इस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में 2 फाइल हमने क्रिएट किए, फाइल 1 एंड फाइल 2।
फाइल 1 फाइल 2 और ऑलरेडी एक फाइल अवेलेबल है यहाँ पे डॉकर फाइल के नाम से। तो क्या ये तीनों फाइल जो अभी हमने नया जो हमने क्रिएट किया कंटेनर, और वहाँ पे हमने एक वॉल्यूम प्रिविलेज, हमने जो एक वॉल्यूम डिफाइन किया जिसका नाम क्या है, यूनिवर्स 4D, तो क्या वहाँ पे ये फाइल मिलेगी? देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मतलब आपने होस्ट और कंटेनर के साथ आपने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दिया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश बिटवीन होस्ट एंड कंटेनर। अब हम ये देखते हैं कि क्या यदि मैं यहाँ पे एक फाइल, यदि मैं कंटेनर में कोई फाइल बनाऊं तो क्या इस डायरेक्टरी में अवेलेबल होगा? आइए टच कमांड लिखिए, टच, और यहाँ पे आप ICICI1 ICI2 नाम से आप फाइल बना लीजिए, ls कीजिए। देखिए ये हमने नया फाइल। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फाइल इस डायरेक्टरी में, होम उबंटू डायरेक्टरी जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है, ये क्या है, हमारी होस्ट की डायरेक्टरी है। इस होस्ट को हम इस वॉल्यूम के साथ अटैच कर दिए, कैसे, विथ कोलन, ठीक है, और हमने सारे राइट्स C3 को हमने दिए, ठीक है। तो इससे एग्जिट होते हैं। अभी हम कौन से डायरेक्टरी में, PWD, आप चेक कीजिए। अभी आप इस डायरेक्टरी में, होम उबंटू डायरेक्टरी, और इसी डायरेक्टरी में बेसिकली आपने डिफाइन किया, इसी डायरेक्टरी को इस वॉल्यूम के साथ मैप किया है, ठीक है। तो वॉल्यूम का कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि हम कंटेनर में कोई फाइल क्रिएट करते हैं, कोई भी डेटा उस कंटेनर में हम डालते हैं, तो वो डेटा हमारे होस्ट में भी अवेलेबल हो। कहने का मतलब है कि होम उबंटू डायरेक्टरी में भी अवेलेबल हो वो डेटा। तो अभी हम ls करेंगे तो ये जो हम दो फाइल यहाँ पे क्रिएट किए, क्या वहाँ पे मिलेगा? देखते हैं, ls, देखिए ये फाइल अवेलेबल है, अवेलेबल। और यदि आप यहाँ पे फिर से आप TOUCH टच करके जाइए, टच यहाँ पे यहाँ पे PNB1 PNB2, ठीक है। अभी ls कीजिए, ये देखिए PNB1 PNB2 हमने इस नाम से बनाया। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इस C3 कंटेनर में अवेलेबल है। तो कैसे जाएंगे, डॉकर स्टार्ट C3, एंटर कीजिए, स्टार्ट हो गया। अभी अटैच करेंगे, डॉकर अटैच C3। अभी ls कीजिए, ls क्या होता है, लिस्ट। अभी कहाँ जाना है, इसमें जाना है हमें, यूनिवर्स 4D नाम से जो हमने डायरेक्टरी एज ए वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, हम उस डायरेक्टरी में आ गए। अब यहाँ पे ls करेंगे दोस्तों, तो क्या ये PNB2 एंड PNB1 जो हम इस डायरेक्टरी में हमने फाइल क्रिएट किया है, तो क्या वो फाइल C3 कंटेनर में अवेलेबल होगा? बिल्कुल होगा। अभी ls कीजिए, देखिए PNB1 एंड PNB2, मतलब होस्ट और कंटेनर के बीच में हमने फाइल शेयरिंग सिस्टम, हमने एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया। तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों, हमने दो कंटेनर के बीच कैसे डेटा को शेयर कर सकते हैं, और होस्ट टू कंटेनर डेटा कैसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और डॉकर फाइल के थ्रू यदि आप वॉल्यूम डिफाइन करते हैं
डॉकर फाइल के थ्रू आप वॉल्यूम डिफाइन करके भी आप कंटेनर टू कंटेनर डेटा शेयर कर सकते हैं, और डायरेक्ट कमांड से, कमांड लाइन से भी आप वॉल्यूम कंटेनर टू कंटेनर एंड कंटेनर टू होस्ट ऑफ डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक डिस्कशन था, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।